सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आइए प्रभु की तारीफ में एक बहुत ही सुंदर कवाली आप सभी लोगों के समक्ष में प्रस्तुत है और इस कवाली के माध्यम से दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति जो मसीह में होता है लेकिन बार बार पाप करता है। वो पाप करना तो नहीं चाहता लेकिन उससे पाप हो ही जाता है। और ऐसे हमारे कई व्यक्ति होंगे जो करना नहीं चाहते हैं पाप, लेकिन वो कर देते हैं और बाद में माफी मांगते हैं प्रभु से, पश्चाताप करते हैं बाद में। तो एक ऐसे ही व्यक्ति जो पाप करना नहीं चाहता लेकिन पाप तो कर देता है, तो बाद में पश्चाताप करके प्रभु से क्या कहता है, जरा सुनिए इस कवाली के माध्यम से। कि क्या करूं ये खता मुझसे हो ही जाती है, क्या करूं ये खता मुझसे हो ही जाती है। मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है। कहते हैं कि पाप अंधा होता है, पाप करते हुए व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, बस वो कर देता है। जब कर देता है उसके बाद में पश्चाताप करता है कि मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए कह रहा है कि क्या करूं यीशु खता मुझसे हो ही जाती है और मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है। क्या करूं मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है। अरे प्रभु मेरा मन मूर्ख है नादान है मेरे स्वामी, मेरा मन मूर्ख है नादान है मेरे स्वामी, मेरा मन मूर्ख है नादान है मेरे स्वामी। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं रहा स्वामी, मैं तो माफी के भी काबिल नहीं रहा स्वामी। मेरा मन मूर्ख है नादान है मेरे स्वामी, मैं तो माफी के भी काबिल नहीं रहा स्वामी, मैं तो माफी के भी काबिल नहीं रहा स्वामी। यही बातें सताती है, यही बातें मुझे हर वक्त पे सताती है। मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है। मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है। तंग मैं आ गया हूँ क्या करूँ मेरे यीशु, तंग मैं आ गया हूँ क्या करूँ मेरे यीशु, तंग मैं आ गया हूँ क्या करूँ मेरे यीशु। बता दो
युक्ति पाप ना करूं मेरे यीशु, बता दो युक्ति पाप ना करूं मेरे यीशु। ये प्रभु कोई ऐसी युक्ति बता दीजिए जिससे मैं पाप ना करूं और आपके चरणों में ही रहूं। मैं पाप करना नहीं चाहता लेकिन पाप मुझसे हो ही जाता है, क्या करूं? मैं बहुत ही परेशान हो गया, तंग मैं आ गया हूँ, क्या करूं मेरे यीशु, बता दो युक्ति पाप ना करूं मेरे यीशु, बता दो युक्ति पाप ना करूं मेरे यीशु। मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती मेरी ये जिंदगी तेरे चरणों में बीते, मेरी ये जिंदगी तेरे चरणों में बीते, हाय मेरी ये जिंदगी तेरे चरणों में बीते। ऐसा ही चाहता मैं, दे दे मुझको आशीष, ऐसा ही चाहता मैं, दे दे मुझको आशीष। मेरी ये जिंदगी तेरे चरणों में बीते, ऐसा ही चाहता मैं, दे दे मुझको आशीष, ऐसा ही चाहता मैं, दे दे मुझको आशीष। प्रभु रीते भरवाती है, प्रभु रितेश की आंखें दो भरवाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है। मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है, 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 मेरी चिंता वही बनकर मुझे जलाती है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो इस कव्वाली में यही दर्शाया गया है कि जो व्यक्ति बार बार पाप करता है और कैसे ही प्रभु से पश्चाताप करता है, तो पाप से निवारण का बस यही तरीका, एक ही उपाय है, बस प्रभु के वचन पढ़िए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए कि हे प्रभु मैं किसी भी पाप में ना करूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हम पर रखिए और वचनों को पढ़िए। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो वचन आपके अंदर जाएगा और वो एक फल बन के उगेगा जो आपको पाप की नदी में नहीं गिरने देगा। तो पाप से बचने का बस एक ही उपाय है कि आप वचनों को पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना करें, बस समझो आप पाप से दूर रहेंगे, यही एक उपाय है। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में बढ़िया कव्वाली के साथ में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी लोगों को जय मसीह की।